नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश में युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय बताया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया चैनलों के लिए परामर्श जारी किया। आतंकवाद रोधी अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के लाइव कवरेज से दूर रहने को कहा। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के दौरान 1,17,00,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों के आयोजन के साथ राजस्थान देश में अव्वल। और प्रदेश में कई स्थानों पर मौसम बदला। अलवर, श्रीगंगानगर, कोटा, बारां और करौली में तेज अंधड़ के साथ बूंदाबांदी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था और आधुनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने की बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियान युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। हमारी सरकार हर कदम पर ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़े। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। इसी का नतीजा है हमारे युवाओं ने टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत को दुनिया में बहुत आगे पहुंचा दिया है। रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला आज देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। जयपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने जयपुर सांसद मंजू शर्मा की मौजूदगी में 430 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के संकल्प में युवाओं की महती भूमिका है। आज ये 15वां रोजगार नियुक्ति पत्र मेला जयपुर में लाया गया है। इसमें 433 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और प्रधानमंत्री जी आह्वान किया कि जो युवाओं आपको एक बहुत बढ़िया जीवन में अवसर मिला है, इसको आप निष्ठा से, ईमानदारी से निभाए और इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तो आज जो ये नियुक्ति पत्र मिला है जो युवाओं को, इनकी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाकर युवा काफी उत्साहित नजर आए। मैं आयकर विभाग में कर सहायक के पद पर नियुक्त हुआ हूं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयोजित रोजगार मेले में मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और उनका मैं इसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सीबीआईसी डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट पे नियुक्त हुई हूँ। मुझे रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप, आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवाद रोधी अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज से दूर रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने मीडिया से रक्षा अभियानों या गतिविधियों से संबंधित स्रोत आधारित सूचना पर रिपोर्टिंग करने से भी दूर रहने को कहा है। समय से पहले ही संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा देश विरोधी तत्वों के लिए सहायक साबित हो सकता है और अभियानों के प्रभाव और सुरक्षा कर्मियों को खतरे में डाल सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछली घटनाओं ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को उजागर किया है। सरकार ने विमान कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के बीच यात्रियों के लिए सुविधाजनक उपायों को लागू करें। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि हाल के कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ानों पर रोक लगने के कारण कई विमानों के मार्ग बदल दिए गए हैं, जिसकी वजह से उड़ान अवधि और तकनीकी ठहराव की संभावना बढ़ गई है। मंत्रालय ने विमान कंपनियों से कहा है कि वे यात्रियों को समय पर इस बारे में सूचित करें। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि ये सूचना चेक इन, बोर्डिंग और डिजिटल अलर्ट के माध्यम से दी जानी चाहिए। हनुमानगढ़ के रावतसर में अब से थोड़ी देर पहले 2 टैंकरों की टक्कर में 3 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा धन्नासर के पास हुआ। टक्कर के बाद दोनों टैंकरों में आग लग गई और भीषण आग से झुलसकर इन लोगों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों की आवाजाही फिलहाल रोक दी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। 8 से 22 अप्रैल तक आयोजित हुए इस पखवाड़े के दौरान प्रदेश में रिकॉर्ड गतिविधियां हुईं। छत्तीसगढ़ दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा है। एक रिपोर्ट। पोषण पखवाड़े के दौरान इस बार राजस्थान में 1,17,00,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियां हुई। महिला और बाल विकास विभाग के सचिव महेंद्र सोनी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और जागरूक नागरिकों के साझा प्रयासों के परिणाम रंग लाए हैं। इस दौरान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए चलाए गए विभिन्न अभियानों और नवाचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले साल राजस्थान चौथे नंबर पर था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस उपलब्धि के लिए ICDS के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिल्ली में आयोजित भारत इंटरनेशनल टूरिज्म बाजार BITB में भाग लिया। उन्होंने BITB के 20वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों, पर्यटन विशेषज्ञों और निवेशकों को संबोधित किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने राजस्थानी पर्यटन को वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ बनाने की राज्य सरकार की नीतियों की जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को राज्य के थीम आधारित सर्किट और पर्यटन की दिशा में किए जा रहे नवाचारों से भी अवगत कराया। और अब एक नजर मौसम पर। ताज़ा जानकारी दे रही हैं समाचार कक्ष से डॉक्टर सालेहा गाजी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आज कई स्थानों पर मौसम बदला। अलवर और श्रीगंगानगर सहित कई शहरों में तेज आंधी का दौर चला। बारां, करौली और कोटा में अंधड़ के साथ बूंदाबांदी भी हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। उधर झालावाड़, जैसलमेर और बाड़मेर सहित कई स्थानों पर भीषण गर्मी का असर जारी है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में प्रचंड गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की बरसात होने के आसार हैं। वहीं 15 जिलों में कल आंधी और बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पाली में प्रचंड गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने राजकीय अस्पताल में प्याऊ का उद्घाटन किया। वहीं जरूरतमंदों को चप्पल और भोजन किट वितरित किए गए।
कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल जून से अगस्त महीने के दौरान होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख के रास्ते से और सिक्किम के नाथुला दर्रे वाले रास्ते से की जा सकेगी। मंत्रालय की वेबसाइट पर इस यात्रा के लिए आवेदन किया जा सकता है। यात्रियों का चयन निष्पक्ष कंप्यूटर रैंडम माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने कहा है कि सरकार देश में गायों की संख्या बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दे रही है, जिससे दूध आधारित उत्पाद की मांग पूरी हो सके। उन्होंने आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल अप्रैल महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। श्री बिरला ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी की। उन्होंने अखिल भारतीय कर्मचारी अधिवेशन में भी हिस्सा लिया। राष्ट्रीय टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत तपेदिक मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्हें पोषण किट भी वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भरतपुर जिले के भुसावर, नदबई और सेवर क्षेत्र के 150 टीबी रोगियों को पोषण सहायता किट दिए गए। वहीं भुसावर उपखंड के 80 और नदबई तथा सेवर के 70 मरीजों को ये किट दिए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश में युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय बताया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया चैनलों के लिए परामर्श जारी किया। आतंकवाद रोधी अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के लाइव कवरेज से दूर रहने को कहा। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के दौरान 1,17,00,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों के आयोजन के साथ राजस्थान देश में अव्वल। और प्रदेश में कई स्थानों पर मौसम बदला। अलवर, श्रीगंगानगर, कोटा, बारां और करौली में तेज अंधड़ के साथ बूंदाबांदी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।